अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये वीडियो है, ये मेरे कोर्स से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग से रिलेटेड है। और जो बच्चे यहाँ पे आना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं अपने कोर्स को सारा डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा, यूनिवर्सिटी फ़ीस के बारे में बताऊँगा। और देन यू हैव टू चूज़ योर कोर्स, और आपने अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो आपने अपना कोर्स ले सकते हैं। तो मैं जो है वो अपने कोर्स की बात करूँगा, तो अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस रिलेट ही करती है सबकी सेम। तो जो मेरा कोर्स है वो है मास्टर्स ऑफ डाटा साइंस फॉर बिज़नेस। बिकॉज़ मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए रिलेटेड जो मेरी आईटी से रिलेटेड फ़ील्ड थी मैंने वही चूज़ की है। तो जो आपकी जो है वो फ़ील्ड है, बैचलर जो अगर आपने उसमें किया है किसी में, जिस फ़ील्ड में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वो डिफरेंट कोर्सेज़ जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो कि फ़ीसिस सबकी ही सेम होंगी, मोस्ट रिलेटेड फ़ीस ही होंगे। 100,000 समथिंग का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जो मेरा कोर्स है वो है डाटा साइंस फॉर बिज़नेस। तो मेरा कोर्स जो है वो, उसकी अगर हम फ़ीस की बात कर लें, तो उसकी फ़ीस जो थी वो 21,000 समथिंग थी। तो जिसमें से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 4,000 की। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो आपका सीजीपीए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 अबव होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा बेटर होगा आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका होना चाहिए सीजीपीए ज़्यादा। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि आपको जो है वो उसका जो है वो इंग्लिश लेटर यूज़ करना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी लेटर्स भी होते हैं और कुछ टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो देना है आपको। और सेकेंडली आपको जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वो भी आपको करना होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स करने होंगे आपने। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट आपको प्रिपेयर होना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि हमें ये बताएं कि जो मास्टर्स में है वो क्लासेस कितने डेज़ होती हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, कि जो है कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने डेज़ क्लासेस होती हैं। तो भाई उसके मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये है कि जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस है ना, जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा जो इनटेक है वो सितंबर इनटेक है, तो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होती है ना, उससे पहले हमने कुछ क्लासेस को एडजस्ट करना होता है। ठीक है। अगर आप वो एडजस्टमेंट नहीं करते तो आपकी 5 डेज़ भी इन अ वीक क्लास हो सकती है। ठीक है। जो जो सबसे मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमें कोर्स एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। तो जब आपको पोर्टल की एक्सेस मिलती है तो काइंडली आप अपने पोर्टल को, हर एक पोर्शन को भाई चेक करो, हर एक पोर्शन को देखो, समझो क्या काम है, क्या पर्पस है, किस लिए ये वाला जो है वो जो है वो पोर्टल पे इसका काम क्या है, वो आपने देखना है, उसको समझना है। ठीक है। और जैसे ही आपकी क्लासेस, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी क्लासेस 26 सितंबर से स्टार्ट होती है, और अगर आपकी इसी तरह से मतलब कि किसी डेट पे क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आपने उसको चेक कर लेना है। और उसके मुताबिक उसमें विद इन अ वीक 10 डेज़ का आपको टाइम मिलता है कि आपने अपने अपने टाइम पीरियड के मुताबिक एडजस्ट करनी होती है अपनी क्लासेस, कि आप किस दिन कौन सी क्लास लेना चाह रहे हो। ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी है। ठीक है, मतलब कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको समझाएगा नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, सो आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी डेस्क पे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप मतलब कि नहीं है, कहीं है, आपने ट्रैवल करना है, अभी आप उधर ही हैं, आपकी टिकट थोड़ी डिले है, तो आपने इन चीज़ों को पहले मैनेज करना है। तो इस वजह से आपने इनको देख लेना है, इनको समझ लेना है। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। आपने अपने मॉड्यूल्स में जाना है, अपने मॉड्यूल्स में जाके आपने टाइम एडजस्टमेंट करनी है। अब सेकंड ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं
कि स्टडी किस तरह से होती है, मतलब पेपर पेपर वर्क होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। तो भाई जो यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडीज़ होती हैं वो इस तरह से हैं कि अगर मैं अपने कोर्स की बात कर लूँ तो मेरे कोर्स में जो है मुझे अब ऑन टर्म के जो हैं वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से एक फ्लाइंग स्टार्ट है, मतलब कि जो ज़ीरो क्रेडिट आ रहा है, बाकी 20 10 इस तरह से क्रेडिट आउट से जो है वो मिल के बने हैं। एंड देन समर में भी सेम एज इट इज़ मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ूँगा और एक मेरा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, डेजर्टेशन होगी। तो इसी तरह से ये मॉड्यूल सारे चलते हैं, लेकिन इसमें असाइनमेंट बेस्ड हमारे जो है वो होता है पेपर वर्क, ठीक है। असाइनमेंट्स आपने करनी होती हैं, ग्रुप वर्क्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। आपकी क्लासेस की जो एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ ऑनलाइन होती हैं, ऑप्शनल वर्चुअल क्लासेस भी होती हैं, कुछ फिज़िकल भी होती हैं, ठीक है। तो आपने अपने डे के लिहाज से एडजस्ट करना है कि अगर आपके पास एक दिन में एक क्लास है, फॉर एग्जांपल आप एक दिन में एक क्लास हो रही है, आपने देखना है कि जो दूसरी क्लास जो ट्यूसडे को हो रही है क्या उसकी एडजस्टमेंट आपको मंडे को मिल सकती है। तो वो आपके पास एक पोर्टल पे एक्सेस होती है, वहाँ पे आप चेक करते हैं। अगर तो उसकी वर्कशॉप हो रही है मंडे वाले दिन तो आप अपनी वर्कशॉप को एडजस्ट कर लेते हैं मंडे वाले दिन, ताकि आपका ट्यूसडे को ना आना पड़े। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, आपके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, तो इस तरह से आपने अपने डेज़ को एडजस्ट करना है। और आपके डेज़ जो हैं वो विदिन 1, किसी के 2, किसी के 3 डेज़, मतलब इस तरह से 2 टू 1 टू 3 डेज़ के अंदर अंदर आपकी क्लासेस डेज़ एडजस्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको 1 टू 3 डेज़ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो उसके 1 डेज़ में हो जाते हैं, डिपेंड ऑन योर कोर्स कि वो उसमें जो है वो एलिजिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले ही एक्सेस ले लेते हैं। मैं एक्सेस मीन्स टू से कि वो पहले ही इनरोल कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट टाइम टू टाइम। तो जब पहले एडजस्ट हो जाते हैं फिर ऑब्वियसली स्लॉट ख़त्म हो जाती है, तो आपने स्लॉट के लिहाज से टाइम टू टाइम उनको एडजस्ट करना होता है। तो उससे जो है आपका ये वाला जो है वो मसला हल हो जाता है, ठीक है। बाकी स्टडी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। वो आप ऑब्वियसली जो जितना पढ़ेगा वो उतने अच्छे मार्क्स गेन करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर ही है आपने किस तरह करना है। और जो फ़ीस की बात है वो इस तरह से है कि मैंने आपको फ़ीस बता दी है। 4000 स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी आपकी कोर्स की फ़ीस होगी मोस्टली उसमें मिल जाती है। और आपकी जो है इनिशियल डिपॉज़िट है वो 2000 आपने करवाना होता है, जो कि ज़रूरी है। और देन जैसे ही आप अपनी इनरोलमेंट करते हैं उस पे भी आपने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको जो है 2 इंस्टॉलमेंट में करवाना चाह रहे हैं, कि आप उसको जो है वो इन अ मंथ जो है वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी देती है हमें यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग के आप जो है वो मंथली भी पे कर सकते हैं अपनी फ़ीस, अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है यहाँ से हमें, तो स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छी है। तो बाकी वही बात है कि आप जो है कितना अच्छा पढ़ेंगे उसके लिए, और कितने अच्छे जो है वो आप स्कोर गेन कर सकते हैं। तो काफ़ी मैसेजेस थे, मैंने कहा भाइयों के लिए वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाइयों के लिए कुछ तो करना है, तो ये तो ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।